ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं रोहिणी सेक्टर 24 में, जहां पे स्वर्गीय कप्तान सिंह राठी बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। बैडमिंटन के बारे में मैं बताना पसंद करूंगा दर्शकों को कि बैडमिंटन ही इकलौता ऐसा गेम है जो शायद भारत के हर नागरिक ने कभी ना कभी बचपन में, जवानी में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में ज़रूर खेला होता है। बचपन में आमतौर पे प्लास्टिक के बैडमिंटन लेके आपको जगह जगह बच्चे खेलते हुए नज़र आ जाते हैं। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने प्लास्टिक के बैडमिंटन से और प्लास्टिक की शटल कॉक से बैडमिंटन ना खेला हो। और साथ में आपको हर जगह, हर गली, हर पार्क में ऐसी बहुत सी महिलाएं नज़र आएंगी जो बैडमिंटन खेलती हुई नज़र आएंगी, कुछ वज़न कम करने के लिहाज से और कुछ चुस्ती फुर्ती लाने के लिहाज से। आपको बैडमिंटन में बुज़ुर्ग लोग भी नज़र आएंगे। जब रिटायरमेंट हो जाने के बाद बुज़ुर्ग लोग कोई खेल नहीं, आप देखेंगे ज़्यादातर वो अपने बुज़ुर्ग मित्रों के साथ रिटायर लोग बैडमिंटन ही खेलते हुए नज़र आ जाते हैं। और ऐसे में सिर्फ यही नहीं, अगर युवाओं की हम बात करें तो युवा वर्ग भी आपको बैडमिंटन खेलता हुआ हर जगह नज़र आ जाएगा। बैडमिंटन के अलावा हम बात करें तो वो एक हेमा मालिनी और लीना चंद्रवरकर के जो पुराने गाने अगर आपने सुने हो तो उसमें अक्सर 80 और 90 के दशक में, 70-80 के दशक में नायिका, हीरोइन बैडमिंटन खेलती हुई ही नज़र आती है। तो बैडमिंटन हमारे देश के कण कण में बसा है, बच्चों बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सब में बसा हुआ है। आपका एक लंबे समय तक नाम रोशन है। इन बच्चों को देख के आपको कैसा लगता है, वो जो जोश आपके समय में था और अब? ये तो सही है कि मैं एक खिलाड़ी रही और आज जो वर्तमान मेरा मौका है, आई एम हियर एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हूँ। मुझे ये लगता है कि मुझे ये अवसर मिला है उसी खेल को, इस बैडमिंटन कोर्ट को मैं कोर्ट नहीं समझती, मेरे लिए तो ये एक मंदिर है। तो मुझे आज एक बार फिर वो भक्ति का मौका मिला है, मुझे इन बच्चों को लौटाने का मौका मिला है। आपने मुझे पूछा कि क्या अंतर मुझे दिखाई पड़ता है। अंतर बहुत आया है, हर दशक में अंतर आया है और मैं तो 2-3 दशक बाद की बात कर रही हूँ। आज मुझे लगता है कि वर्तमान जो खिलाड़ी हैं, अमूमन प्लेयर्स का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इनको मात्र अवसर की आवश्यकता है। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, एकेडमीज़ हैं, कोचेज़ हैं, बच्चों को खेलने के अवसर हैं। मुझे लगता है अब मौका सिर्फ एसोसिएशन का है कि हम इसे दिशा दें और इसकी दशा बदलें। मैं जहाँ तक दिल्ली की बात बताऊँ, मुझे अफसोस है कि मैं अभी तो 6 महीने हुए हैं मैंने इस पोजीशन को टेक ओवर किया, साल भर हुआ है जो टेक ओवर, क्योंकि कोविड भी था बीच में। लेकिन मुझे इस 6 महीने में एक चीज़ ज़रूर महसूस हुई कि 3 दशक में दिल्ली का कोई खिलाड़ी भारतीय टीम में नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और इतनी सुविधाएं होने के बावजूद, जहाँ 2 सरकारें बैठी है, बच्चों को खेलने के अवसर है, कोचेज़ हैं, एकेडमीज़ है, सब कुछ मौजूद है, तो फिर आखिर क्यों नहीं हमारे बच्चे भारतीय टीम में मौजूद दिखते हैं? ये एक प्रश्न जो है चिंतनीय है। इसमें एसोसिएशन की प्रमुख भूमिका नहीं रहती? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और कहीं इतने विश्वास नहीं करती। मैं तो वर्तमान और भविष्य बनाने की बात करती हूँ। आज जो भी मैंने मंथन किया है, चिंतन किया है और बहुत गंभीरता से सोचा है, मैं निश्चित रूप से आपको साल भर में दिखाऊंगी कि दिल्ली की दिशा बदलेगी और बैडमिंटन की दशा बदलेगी। मैं इस उम्मीद से चल रही हूँ कि दिल्ली में बैडमिंटन शायद क्रिकेट से भी पॉपुलर हो, क्योंकि आज देश में थॉमस कप जीतने के बाद हमने तो इतिहास लिखा है कि हम विश्व में सबसे पावरफुल टीम हैं। तो फिर दिल्ली क्यों नहीं? मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, इन बच्चों में
उम्मीद भी है, भरोसा भी है। मैंने तो भरोसा नहीं बोला, मैं भरोसा भी है और उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में इनको थोड़ा सा पीछे से हमारा सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से इनका आत्मबल बढ़ेगा, इनका आत्मविश्वास बलपूर्वक होगा और मैं इनको आगे बढ़ाऊंगी। बैडमिंटन विल बी प्रॉस्परस, बैडमिंटन विल बी सक्सेसफुल। आपके बराबर में भूपेंद्र राठी जी खड़े हुए हैं। हम नॉर्थ वेस्ट जोन की बात करते हैं, इन्हीं के प्रपूज्य पिताजी की स्वर्गीय की याद में ये कप रखा गया है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन की तरफ आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग दिल्ली के आपको देख रहे हैं। मैं तो ये कहना चाह रही थी, अभी मैंने 2 शब्द यूज़ किया, अगर आपने महसूस किया, मैंने प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल बोला। जी जी। तो प्रॉस्परस का मतलब क्या है? स्पोर्ट्स इज़ अ कम्युनिटी, स्पोर्ट्स इज़ पार्टिसिपेशन। स्पोर्ट्स में एक खिलाड़ी अकेले नहीं बनता, लोग भागीदारी होती है। उसमें हमें आपकी भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है। जब सब लोग अपना अंश अंश का योगदान करेंगे तब वो एक खिलाड़ी जो है ओलंपिक, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा और आकाश पोडुकोन वगैरह नहीं, तभी हमको जो है वो एक ओलंपिक में मेडल मिलता है। और मैं आज दिल्ली के सभी लोगों को एक अपील करूँगी कि आप आइए आगे और हमारा सहयोग कीजिए, कोऑपरेशन दीजिए, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए। और मैं इसको निश्चित रूप से आप सबको भरोसा दिलाती हूँ कि हमारे पास प्रतिभाएं हैं, सिर्फ उनको निखारने की ज़रूरत है, उसी दिशा में ले चलें। थैंक यू। बैडमिंटन का क्रेज़ किस हद तक है? आप देख सकते हैं ये 2 सदाबहार नौजवान जो आज इसी बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो यहाँ नॉर्थ वेस्ट बैडमिंटन की हो रही उस पर, कब से, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास जिंदल। पुरुषोत्तम जी, मुझे आपसे मिलकर सच में बड़ी खुशी हुई। मैं भी जो है ना, मैं वैसे तो कभी नहीं खेला बैडमिंटन, आपको देख के मेरे मन में था ना कि कब से खेल रहे हैं आप? मैं 15 साल हो गए, 15 साल। 15 साल से लगा था। तो ये पहला कंपटीशन है जिसमें आपने भाग लिया? ये पहले नहीं, पहले भी नेशनल खेलता हूँ। अच्छा। इंटरनेशनल भी गए खेलने। अच्छा। स्पेन गए थे लास्ट ईयर दिसंबर में और बड़ा अच्छा रहा। बताइए, एक अच्छा खिलाड़ी बैडमिंटन का होने में लगभग कितना टाइम लग जाता है एक ये व्यक्ति को? अपने अनुभव, अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। वो कितना स्ट्रगल करता है, कितना उसमें अपने आप को ढालता है उसके अंदर। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश जायसवाल। जायसवाल साहब, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के, कसम से। मैं थोड़ी सी आप जैसी और हो जाएगी तो मैं पक्का तो खेलेंगे। अब ये बताइए, आपको कब से शौक लगा बैडमिंटन? नहीं जी, मैं कॉलेज से खेलता था। क्या? और उसके बाद नौकरी की दौड़ धूप में 25 साल दूर रहा। अच्छा। लेकिन जो शौक होता है बैडमिंटन का ऐसा है कि जब भी दोबारा आपको चस्का लगेगा फिर आप छोड़ देंगे। अच्छा। तो जब हम सक्षम हुए तो पिछले 12 से 14 साल से रेगुलर खेल रहे हैं। नाइस। और हमारे खेलने का रिटर्न्स का एडवांटेज इसलिए है सर कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आउटडोर स्पोर्ट्स में धीरे धीरे, देखिए आप, इंडिया में कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही कहा आप। लेकिन जो है बड़ों को खेलते देख के उनके बच्चे या उनके आसपास रहने वाले बच्चे इंस्पायर होते हैं और वो लोग आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं। क्या बात है। और बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि जेंटलमैन्स गेम है। आपको मतलब बाकी सारी कुरीतियाँ और दूसरे परेशानियों से दूर रखती है। आपका कंसंट्रेशन इस पर होता है, फिटनेस आपकी अच्छी होती है, आप जीत हार को एडजस्ट करना सीख जाते हैं, लाइफ में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनते हैं। मेरे ख्याल से शायद भारत में यही गेम ऐसा है जो शायद हर भारतवासी, हर औरत ने कभी ना कभी जरूर खेला होता है। महिलाएं शायद हर घर की गली के नुक्कड़ पे, हर पार्क में कई महिलाएं नजर आ जाती हैं। और जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो भी मैंने देखा है कि अपने दोस्तों का क्लब बना के बैडमिंटन में ही जाते हैं। और यूथ तो दिखाई फिटनेस के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए जिस हिसाब से बैडमिंटन अभी रिसेंटली इंडिया में अचीवमेंट हुई है, आप देखिए साइना नेहवाल इज क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने गेम को इतना पॉपुलर किया। उसके बाद आप देखिए पीवी सिंधु, उसके बाद लड़कों में श्रीकांत, साई प्रणीत, प्रणय, अभी थॉमस कप हम लोग जो जीते उससे इंडिया में पादुकोण के पापा भी शायद, हाँ, प्रकाश पादुकोण और गोपीचंद 2 इंडिया के ऑल इंग्लैंड विनर रहे हैं। अच्छा। तो इन सब लोगों ने बैडमिंटन को बहुत पॉपुलर किया है। अच्छा गेम है, सभी को परस्यू करना चाहिए, कुछ को फिटनेस के लिए और कुछ लोग जो प्रोफेशनल खेलते हैं उनको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जरूर खेलना। थैंक यू वेरी मच। ये हम इस समय रोनी सेक्टर 24 में मौजूद हैं, जहाँ पर बैडमिंटन की चैम्पियनशिप है आज, जहाँ विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं बैडमिंटन खेल में। ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली
दिल्ली बैडमिंटन एसोसिएशन ये प्रतियोगिता आयोजित करवा रही है। कार्यक्रम के पूर्णतया रचनात्मक आयोजक हैं श्री भूपेंद्र राठी और ये प्रतियोगिता स्वर्गीय कप्तान सिंह राठी की स्मृति में आयोजित हो जा रही है। जो इन बच्चों को कप दिया जाएगा वो स्वर्गीय कप्तान सिंह राठी प्रतियोगिता का होगा। प्रतियोगिता स्वर्गीय कप्तान सिंह राठी की स्मृति में बैडमिंटन प्रतियोगिता यहाँ आयोजित करी जा रही है। काफ़ी उम्र के बच्चे यहाँ खेल रहे हैं बैडमिंटन। नमकीन शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।